अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी E20 पेट्रोल को लेकर जितने कंसर्न्स थे उनको सुनने के लिए, लेकिन माय लॉर्ड्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सरकार ने कहा कि कोई लॉबी है जो झूठ फैला रही है, जबकि E20 से सबका फायदा हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, किसानों की इनकम बढ़ रही है, तेल इंपोर्ट कम होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ब्ला ब्ला। लेकिन माय लॉर्ड, जो लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं उन कंज्यूमर्स का क्या, उनका फायदा क्या हो रहा है? फायदा छोड़ो, क्या गाड़ी बनाने वाली कंपनी या इंश्योरेंस कंपनीज ने ये इंश्योरेंस दिया कि E20 से उनकी वारंटी या क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे? क्या सारी गाड़ियां सच में E20 कंप्लायंट है? और E20 की वजह से जो माइलेज ड्रॉप होता है, जो कि गवर्नमेंट खुद मानती है, तो उसको किस तरीके से गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी? पुरानी गाड़ियां जब बिगड़ेंगी या उनकी मेंटेनेंस के लेकर के क्या सेफगार्ड मेजर्स हैं ताकि उनकी वारंटीज वाइड ना हो? और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि नितिन गडकरी और उनके बेटी की कंपनीज का डायरेक्ट फायदा हो रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग से। मतलब एक तरफ आम आदमी को माइलेज की टेंशन है, मेंटेनेंस का सोच करके परेशान हो रहा है, वहीं कुछ लोग इथेनॉल बिजनेस से 100 करोड़ कमा रहे हैं। इन शॉर्ट, जो आम आदमी की आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी अब खत्म हो गई है। तो आज की वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे कि पीआईएल का डिमांड क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और आम जनता की जो टेंशन थी उसका क्या होगा, और इस इथेनॉल पुश और गडकरी जी का बिजनेस कनेक्शन क्या है। चलो गेम समझते हैं। और जिनको E20 पेट्रोल या उसको डलवाने से क्या क्या गाड़ियों में इश्यूज आ रहे हैं ये समझना है तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हो। अभी इस मुद्दे पर बात करते हैं कि पीआईएल में क्या डिमांड्स थी और गवर्नमेंट ने क्या गेम खेला इसको रिजेक्ट करवाने के लिए। पीआईएल का बेस बहुत सिंपल था कि E20 पेट्रोल को पुश किया गया है आम आदमियों के लिए बिना उनको बताए, इसलिए 5 डिमांड्स रखी गई। पहली चॉइस, हर पेट्रोल पंप पे इथेनॉल फ्री पेट्रोल E0 या E10 अवेलेबल हो। दूसरी, लेबलिंग, पेट्रोल पंप पर क्लियर लिखा हो कि E20 मिल रहा है। तीसरा, इंपैक्ट स्टडी, पुरानी गाड़ियों और इंजन पर क्या असर होगा इसका साइंटिफिक प्रूफ सरकार दे। चौथा, कंज्यूमर बेनिफिट, अगर इथेनॉल सस्ता है, जो कि अब है नहीं, तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली कंज्यूमर को मिले। पांचवा, वारंटी या इंश्योरेंस सेफगार्ड इश्यूज, अगर मैन्युफैक्चरर ने लिखा है कि गाड़ी में सिर्फ E5 या E10 पेट्रोल ही चलेगा और पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 ही मिल रहा है, तो इससे वारंटी या इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट ना हो। ये सभी पॉइंट्स पीआईएल की मेन डिमांड्स थी। पिटिशनर साइड के जो वकील थे उन्होंने भी बोला कि हम इथेनॉल के खिलाफ नहीं है, लेकिन कंज्यूमर्स को चॉइस मिलनी चाहिए, क्योंकि नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट खुद कहती है कि E20 का यूज करने से माइलेज लगभग 6% गिरता है। पुरानी गाड़ियों में कोरोजन मतलब जंग और डैमेज का रियल रिस्क है, और बिना लेवलिंग के कंज्यूमर्स को फोर्स करना कि आपको इथेनॉल 20 वाला ही पेट्रोल चाहिए, ये करना अनफेयर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल डिसमिस कर दी क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम खेला। गवर्नमेंट ने बोला कि ये सब एग्जैगरेटेड कंसर्न्स हैं, असल में एक फॉरेन लॉबी है जो इन सब चीजों का नैरेटिव फैला रही है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया कि क्या भारत के बाहर के लोग डिक्टेट करेंगे कि हमें कैसा फ्यूल यूज करना चाहिए, और इससे जो मुद्दा है वो आम आदमी वर्सेस सरकार का ना होकर के सरकार वर्सेस संप्रभुता का हो जाता है। और इतना सुन के सुप्रीम कोर्ट ये पीआईएल रिजेक्ट कर देती है कि ये एक फॉरेन लॉबी का नैरेटिव है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट ने ना लेबलिंग पे कुछ कहा, ना कंज्यूमर सेफगार्ड इश्यूज पर, और ना ही अल्टरनेटिव सप्लाई ऑप्शन पर। मतलब जो आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट, वो भी अब खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि पीआईएल रिजेक्ट होने के बाद आम आदमी के लिए सिचुएशन क्या बची है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पॉलिसी मैटर है और सरकार का जो डिसीजन है वही चलेगा। मतलब अब हमारे पास कोई खास लीगल ऑप्शन नहीं बचा है अनटिल एंड अनलेस कोई नई पीआईएल विद बेटर फैक्ट्स फाइल नहीं होती। तब तक आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी E0 या E10 भरवाने की। और जो लोग प्रीमियम पेट्रोल XP95 HP95 भरवाते हैं, उन लोगों को बता दूं कि इवन प्रीमियम पेट्रोल में भी 20% एथेनॉल मिक्स होता है। पेट्रोल पंप पर क्लियर लेबलिंग की कोई गारंटी नहीं है, और ना ही एश्योरेंस की अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो वारंटी या इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। बस एक चीज कंफर्म है कि E20 रोल आउट अनस्टॉपेबल है अभी के लिए, और इसका बर्डन उठाना पड़ेगा आम आदमी को। एक्स्ट्रा कॉस्टली पेट्रोल भरवाने से लेकर के कार पार्ट्स का जो डैमेज रिपेयर है वो सब कुछ। और जो हमारी सरकार का नैरेटिव चल रहा है कि E20 से पोल्यूशन कम होगा, किसान अमीर हो जाएंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो आप और मैं जानते हैं कि आम आदमी का फायदा इसमें सबसे आखिरी प्रायोरिटी होती है। जब गवर्नमेंट ने बोला कि सब एक फॉरेन लॉबी का नैरेटिव चल रहा है, तब एक असली लॉबी छुप गई, और वो लॉबी है हमारी घरेलू इथेनॉल लॉबी। और यहीं पर स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इस लॉबी का डायरेक्ट फायदा जाता है उन लोगों के पास जो खुद पावर में बैठे हैं। नितिन गडकरी जी और उनके परिवार का इथेनॉल से जुड़े बिजनेस में डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेक्स हैं। मतलब जो पॉलिसी आम आदमी को टेंशन दे रही है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है किसी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस नहीं है फिलहाल, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में मैं इथेनॉल लॉबी को एक्सपोज करूंगा कि कैसे एक मिनिस्टर ने इथेनॉल को पुश किया, टैक्स रेट्स को कम करने के लिए बोला, और उसके फैमिली ने हजारों करोड़ रुपए कमाए कुछ ही सालों में इथेनॉल बेच के। द कंप्लीट नेक्सस विल बी एक्सपोज्ड। सो अगर आपको समझना है द गेम बिहाइंड द गेम क्या होता है, तो अगला वीडियो मिस मत करना। धन्यवाद।